हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसको हम जानेंगे। पहले डेफिनेशन है ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज जनरली डिनोटेड बाई जेड। दस जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यह आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर हमने चार वैल्यू लिखी हैं। आयोटा इजिकल टू होता है रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, आयोटा पावर क्यूब 3 होता है इजिकल टू माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 इजिकल टू 1। इसमें चारों वैल्यूओं का यूज है और यही आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे किस प्रकार से यूज करनी है। जैसे हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है रूट माइनस के 9 इंटू रूट माइनस 121। तो रूट माइनस के 9 रूट मल्टीप्लाई करना है रूट माइनस के 121। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं आपके लिए, जनरली सवाल है। रूट 9 आपने पढ़ा है 9th में, 9 तक 10 तक जब भी आपने पढ़ा है 9 11 में आप पढ़ेंगे केवल माइनस आ रहा है बस इसके अंदर। तो रूट 9 तक आपने पढ़ा है 3 लिखते हैं, बट आपका यहाँ पे रूट के अंदर -9 या -121 आपने नहीं पढ़ा है 10 तक। यहाँ पे आप केवल यही पढ़ेंगे कि रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो उसकी वैल्यू माइनस में नहीं लिखनी है। जैसे रूट माइनस के 9 इजकल टू -3, इसको हमें आयोटा की वैल्यू बनानी है। जैसे रूट माइनस के 9 को हम लिखेंगे रूट 9 इंटू रूट माइनस 1, और माइनस के रूट माइनस 121 को क्या लिखेंगे रूट 121 इंटू रूट माइनस 1। तो इसको हमने रूट माइनस 1 को इसमें से अलग कर लिया है। तो रूट 9 की वैल्यू आपकी 3 होती है, आपने पढ़ा है। रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है आपकी आयोटा। इसी प्रकार से 11 और रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा। मल्टीप्लाई कीजिए 33 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं -1। तो 33 इंटू -1 क्या हो गया -33। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं रूट माइनस के 16 प्लस 3 रूट माइनस के 25 प्लस रूट माइनस के 36 -3 रूट माइनस के 16। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप उसको इस प्रकार से लिखें। रूट 16 को रूट माइनस के 1 प्लस 3 रूट 25 इंटू रूट माइनस के 1 प्लस रूट 36 इंटू रूट माइनस के 1 -3 रूट 16 इंटू रूट माइनस के 1। तो वही वैल्यू आपको रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4 रूट माइनस 1 की आयोटा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 4 आयोटा 15 आयोटा 6 आयोटा माइनस के 12 आयोटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए प्लस माइनस करके क्या आ गया 13 आयोटा। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट के सारे पार्ट करने हैं। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का सवाल होगा कि आयोटा की पावर 4 से बहुत ज़्यादा अधिक होगी। तो 4 से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ही मेथड लागू करेंगे कि जैसे आपके यहाँ पे आयोटा की पावर 243 है, तो हम 4 से डिवाइड कर दें उस वैल्यू को। 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करने पर आपने देखा 243 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 बार कंप्लीट डिवाइड हो गया और 3 बचा रिमाइंडर। तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 60 इंटू आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू को हम जानते हैं कितना होता है 1, तो 1 हो गया इसकी जगह। तो आयोटा की पावर 3 आपकी इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा की पावर 3 वैल्यू बची, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस के आयोटा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका लिया है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो आयोटा की पावर 9 है, जनरली हम आयोटा की पावर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 8 तक हमने इस प्रकार से लिख दिया। बचा रिमाइंडर कितना 1, तो उसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 19 को क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 4। तो 16 हो गया, बचा कितना 3, तो आयोटा की पावर 3। तो यहाँ पे आयोटा की पावर जितनी भी होगी आयोटा की पावर 4 की पावर जो भी होगी उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1।
क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 16, 1 की पावर 100, 1 की पावर 50 क्या होगा, 1 ही होगा। तो आयोटा प्लस आयोटा का क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस के आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा इजकल टू 0। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सेकंड के नेक्स्ट पार्ट सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ थर्ड भी इसी पर है। आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 पूरे का होल स्क्वायर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 19, 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो आयोटा की पावर 19 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 की पावर 4 और आयोटा की पावर 3 प्लस ऊपर 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा। नीचे क्या हो गया, आयोटा की पावर 25 और आयोटा की पावर 25 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयोटा की 4 की पावर 6 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 4 तो 1 हो गया, केवल वैल्यू किसकी बची, आयोटा की पावर 3 की। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, -1। इसी प्रकार से यहाँ आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी है, 6, 1 हो गया। तो 1 अपॉन आयोटा, ऊपर आपका होल स्क्वायर चल ही रहा है, माइनस के आयोटा। अब इसको आप सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं कि आयोटा क्यू की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दीजिए। तो नीचे हो गया आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होता है। तो आगे चल के आपका माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, और ऊपर आपका स्क्वायर चल ही रहा है। तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर, और इसको हमने क्या लिखा, 4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं -4। इस प्रकार से इसका सेकंड वाला पार्ट है, आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 अपॉन प्लस आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर इतना 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। कुछ नहीं है, अभी आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि आयोटा की चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू है उसको हम 4 से डिवाइड करके सिंपल करेंगे। जैसे यहाँ पे आयोटा की पावर 592 है, तो हम इसको 592 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 592 को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका 148 क्या आ गया, 148 आ गया। तो 148 आपकी किसकी वैल्यू हुई, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 148। इस प्रकार से इसको हम सारे को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम अलग से पावर में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब या आयोटा, उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके यहाँ पे आपका आ गया आयोटा पावर 4 की पावर कितनी भी है उसको हम 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब है आपका क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के आयोटा 6। अब क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, रियल का रियल के सामने कंपेयरिंग करेंगे, इमेजनरी का इमेजनरी के। तो 4x इज इक्वल टू 3 हो गया, 3x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 6। आयोटा वाला इमेजनरी वाला पार्ट होता है। तो 3x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 6। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 3/4, x की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो इस प्रकार से 3 इंटू 3/4 माइनस के y इज इक्वल टू -6। सॉल्व करेंगे 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, वाई इज इक्वल टू 9/4 प्लस 6। सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू 33/4। नेक्स्ट है इसी प्रकार से सेकंड वाला पार्ट, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इस प्रकार से है, 3y माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे ये रियल वाला पार्ट है और ये इमेजनरी वाला पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, तो आप 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इमेजनरी वाला पार्ट भी 0 है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई 2/3। 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इमेजनरी वाला पार्ट भी 0 है, तो x इज इक्वल टू 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 भी वही है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 1 प्लस आयोटा
मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इजकल टू 2 प्लस आयोटा एक्स। यहाँ पे देखिए आपका रियल और इमेजनरी वाला पार्ट अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर 6 प्लस आयोटा, अब 2 प्लस आयोटा में इधर 2x प्लस आयोटा एक्स। अब आप वाई स्क्वायर आयोटा को रियल वाला पार्ट रियल में ऐड करना है, इमेजनरी वाला पार्ट इमेजनरी में ऐड करना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 आपका रियल वाला हो गया। इमेजनरी वाला पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार से 2x आपका रियल वाला पार्ट है इधर, और आयोटा एक्स आपका इमेजनरी हो। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 आपका क्या है, रियल। रियल इधर क्या है 2x, तो रियल का कंपेयरिंग रियल से, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इजकल टू क्या हो गया 2x, एंड वाई स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू क्या हो गया x। तो ये आपका इमेजनरी का इमेजनरी से वाई स्क्वायर प्लस 6 इजकल टू 2x। यहाँ पे x इजकल टू क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इस x स्क्वायर x इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 को आप इसमें पुट कर दें x की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इजकल टू 2, x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 6 इजकल टू क्या हो गया 2 वाई स्क्वायर प्लस 2। तो सॉल्व करने के बाद वाई स्क्वायर इजकल टू 4, वाई स्क्वायर इजकल टू 4, तो वाई इजकल टू प्लस माइनस 2 वाई की वैल्यू। नाउ x इजकल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 था, तो x वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। वाई की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2, तो स्क्वायर करने पर तो 4 ही आएगा, 4 प्लस 1, तो x इजकल टू 5। हेयर x इजकल टू 5 एंड y इजकल टू हम एक बार पॉजिटिव ले सकते हैं, और x इजकल टू तो 5 ही है, एंड y इजकल टू माइनस 2। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करनी है।